सांप लगाने से काका बुरा कोई इज्जत वाला नाम बन जाता है जैसे। तेरे नादा में टैटू भी उते बनाया होना कोई नहीं हो तेरी जय मिसाल दा अपनी बूटी तकदीर हो मैं तकदीर किस्मत के फैसलों के आगे इंसान बेबस और लाचार हो जाता है। सही बात है। चलो बेटा, मैं यहीं रुकूंगा। एक बात कान खोल के सुन लो, हर इंसान की एक हद होती है। तुमने अगर वो लिमिट क्रॉस की ना तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। सामने तुम्हारा शौहर हो या तुम्हारी औलाद। आंटी के कहने पे मैं वापस फर्श साफ करी थी। देख लीजिए, अरसल मोमानी को ही अपनी सैलरी ला के देंगे। भाई तुम्हारी मर्जी है। सारी जिंदगी इनकी नौकरानी बनकर तुमने ये छोटे मोटे ही काम करते रहना या दूसरों को अपना नौकर बनाकर इस घर पर राज करना। अपनी बूटी तकदीर हो मैं तकदीर। अरसल मोमानी सो गई? अभी कहाँ नींद आएगी उनको। काफी देर बातें करने के बावजूद भी मैं ध्यान नहीं भटका सका उनका। जाहिर सी बात है, इतने अरसे का साथ है, इतनी जल्दी तो नहीं संभलेंगी ना। हमना प्लीज अम्मी का ख्याल रखना। अरसल वो मेरी भी माँ है, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं कि उनका ख्याल रखूं। थैंक यू अम्ना। अगर तुम्हारी सपोर्ट ना हो तो मैं कभी भी इस गम से बाहर नहीं निकल सकता। हम सफर होता ही सपोर्ट के लिए। देखो बेटा, ताहिर भाई की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, और जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ वो सबको जोड़कर रखते थे, बिल्कुल वैसी जिम्मेदारी अब किसी और को निभानी। हम ना बेटा, खतीजा भाभी तो गम से निढाल हुई है, लेकिन तुम इस घर की बड़ी बहू हो। अब ये सब कुछ तुम्हें करना है, सबका ख्याल रखना, सबको एक साथ जोड़कर रखना, बिल्कुल वैसे जैसे मेरे ताहिर भाई किया करते थे। हम ना पुप्पो ठीक कह रही है, तुम पे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है। कैसी बातें कर रहे हैं अरसल? मैं जिम्मेदारियों को बोझ नहीं समझती, दिल से निभाती हूँ, बोझ समझ के नहीं। आप फिक्र ना करें। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। तुम्हें समझ आ गया या मुझे मजीद कुछ समझाने की जरूरत है तुम्हें? आगे। शाबाश। अम्मी, वो कह रही कि वो सुबह आकर बर्तन धोएगी। हाँ तो ठीक है ना, सारे गंदे बर्तन बेसन में जमा कर दो, ये खुद ही धोएगी रूमी। अम्मी वो रूमी क्या हो गया? बहुत बुरी बात है इधर की बात उधर लगाना। अब वो मैंने क्या किया है? बहू की तरफदारी करना काफी नहीं है जो बेटी को भी टोकने लगे हैं। जाओ बेटा, जाओ तुम यहां से।
किसी गलत बात पे टोकने में क्या बुराई है? टोकना बुरा नहीं है, जिसकी वजह से टोक रहे हैं ना वो बुरा है। आप बेजा हिमायत करने लगे हैं रूमी की। खुदा गवाह है कि मैं सारी जिंदगी खामोश तो रहा हूं, लेकिन बेजा मैंने कभी रूमी की हिमायत नहीं की है। उसकी माँ जिंदा है ना, वो देख लेगी। मैं सास हूं, सास ही रहूं। क्या हो गया तुमको? अरे वो मासूम बच्ची है, यतीम है, तुम मोहब्बत से पेश आओ उससे ना, माँ बन के सोचो उसकी। उसकी माँ जिंदा है ना, वो सोचे उसके लिए। मैं सास हूं, सास ही रहूंगी। से बात करना फजूल है। बाजी, इतने बर्तन? कल रात तक तो इतने नहीं थे, मैंने खुद देखा था। अच्छा सुनो, ये बर्तन धोकर ना मशीन लगा लेना। 1 महीने के कपड़े जमा हुए हैं धोने वाले। आंटी, मशीन कल लगा लेंगी। अगर तुमने अपना हुक्म चलाना है बीबी तो मुझे बता दो, मैं साइड पर बैठ जाती हूँ। आंटी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस कपड़े आज ही धुलेंगे। काम और खाना दोनों मुझे वक्त पर चाहिए। जरा सी देर हो जाए तो मेरी शुगर लो हो जाती है। समझा दो अपनी मुलाजमा को। लेकिन बाजी, एक दिन में इतना काम कैसे होगा? मैं बर्तन धो लेती हूँ, आप मशीन लगा लो। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। बाजी, इतने सारे कपड़े, और आपकी तो मशीन भी खराब है। लेकिन ये हाथ से धुलेंगे सारे कपड़े। बाजी, ये तो बहुत सारे कपड़े हैं। हाँ भाई, इतने सारे कपड़े। आखिर जो तनख्वाह लोगी उसे हलाल भी तो करोगी ना। और सिर्फ ये नहीं, सारे कपड़े तुम धोगी, ये जब सूखेंगे इन सबको तुम इस्त्री करोगी और हर किसी की अलमारी में हैंग भी करती। सुना तुमने? समझ आ गई ना बात? लेकिन बाजी, ये बहुत सारे कपड़े हैं। हाँ तो तुम कपड़े ही धोने आई हो ना। या तुम्हारे नखरे उठाएं कि बीबी बैठो खाना वाना पेश करते। काम करने आई हो ना, काम करके जाओगी तुम, और सारे काम। बाजी, माफ कीजिएगा, मैं इतना काम नहीं कर सकती। अरे नहीं, रुक जाओ, मैं असद से बात कर लूंगी। रुको तो। अब मैं क्या करूंगी? चाय। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय आप ले लें। अम्मी, ये इस महीने का खर्चा। जीते रहो बेटा। लो, ये तो इन्होंने पकड़ा दिए मुमानी को। अम्मी कहती हैं हुक्मरानी करो। तुम कहाँ जा रही हो? वो आप लोग आपस में बात करें तो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। डिस्टर्ब की क्या बात है बेटा? कभी कभी तुम बहुत फॉर्मल सी बातें करने लगती हो। बैठो। वो सुंबुल का फोन आया था। तुम्हारे बाबा ने इस महीने की तारीख रखी थी। वो आई भी और चली भी गई। वैसे कितनी अजीब सी बात है। घर में शोक का माहौल है। अभी तो मुमानी आपकी इद्दत भी खत्म नहीं हुई। इद्दत खत्म होने से पहले कैसे शादी कर सकते हैं? उनको सोचना चाहिए। हाँ अम्मी, अम्मा ठीक कह रही है, उन्हें एहसास होना चाहिए। नहीं, वो तो सुंबुल सरसरी सी बात कर रही थी।
मुमानी, सरसरी जिक्र जो करते हैं वही अहम होता है। उनको गलत वक्त पर अपनी डिमांड का अंदाजा होगा, तभी सरसरी लहजा अपनाया। अम्मी, आप उन्हें कह दें कि फिलहाल हम शादी नहीं कर सकते। काम तुम क्यों कर रही हो? मुलाजमा चली गई? जाहिर है जब उनसे इतने काम करवाएंगे तो उन्होंने जाना ही है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? जब कुछ बना ही रही हो तो मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा पका दो। जो बन रहा है आप वही खा लेना प्लीज। नहीं, मुझे लाजानिया खाना है। बाहर से मंगवा लें आप। तुम मुझे मना कर रही हो। आंटी ने जो ऑर्डर दिया है वो याद करवाऊं तुम्हें? जब जो मेरा खाने को दिल चाहेगा तुम मुझे बना कर दोगी। कहती हो तो आंटी से कहलवा देती हूँ, उनकी बात तो तुम मानोगी ना? वैसे मैं आंटी के पास ही बैठी हूँ, जल्दी से बना कर ले आना। क्या बात है बेटी, अपसेट सी लग रही हो? वो अंकल माहीन ने ना लजानिया की फरमाइश कर दी है। मुझे तो ढंग से बनाना ही नहीं आता और ऊपर से इतने सारे काम और भी पड़े हैं, पता नहीं मैं कैसे करूंगी। अरे फिर नसरीन कहाँ गई? वो तो काम छोड़ के चली गई। इसी बात का डर था मुझे। खैर बेटा, जैसा देश वैसा भेस वाला फॉर्मूला अपना लो। मैं समझी नहीं अंकल। अरे भाई बाजार से मंगा लो। वैसे भी माहीन को बाजार के खानों का बहुत शौक है। उसे पता चल जाएगा। भाई ना कबूल करना ना कि तुमने बाजार से मंगाया है। लेकिन ये तो झूठ हुआ ना अंकल। बेटा आप छोटा मोटा झूठ बोल लो या फिर माहीन की जो है ना वो डिमांड पूरी कर दो। फिक्र ना करो, मैं असद से कहूंगा वो लेता आएगा। क्यों? बस बेटे तुम इसी तरह मुस्कुराती रहा करो। क्या बात है, सीरियस क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस वो बाबा याद आ गए थे। बेटा मैं भी तो तुम्हारा बाबा ही हूं। जीती रहो। बेटा आज तो पूरा दिन लगा दिया फोन करने में। आपको मेरे फोन का इंतजार था? बेटा अपनी बेटी की आवाज सुनने को, उसका चेहरा देखने को किस माँ का दिल नहीं चाहता। तुम तो जब जाती हो तो तुम्हारे आने का इंतजार शुरू हो जाता है। मैं असद से कहूंगी मुझे आपकी तरफ छोड़ दे। अरे नहीं नहीं, अभी तो गई हो, इतनी जल्दी जल्दी आओगी तो सास को बुरा लग जाएगा। अच्छा ये बताओ, नसरीन के आने से काम का बर्डन कुछ कम हो गया होगा ना? वो जा चुकी है मामा, उसकी जॉब का दूसरा दिन या आखिरी दिन हो गया। क्यों बेटा? काम का बर्डन ज्यादा हो गया था ना उस पे। लाजमा थी, जॉब छोड़ने की ऑप्शन भी थी उसके पास, चली गई।
मेरे पास तो वो ऑप्शन भी नहीं। अरे बेटा ऐसे नहीं कहते, घरदारी संभालने के लिए काम तो करने होते हैं ना। नहीं मामा, मुझे काम करने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो हसद की अम्मी को पसंद नहीं था नसरीन का यहाँ होना, इसलिए शायद जानबूझ के निकाल दिया उन्होंने। तो ठीक है ना, अपने बहू के हाथों का काम ज्यादा अच्छा लगता होगा उनको। देखो बेटा, काम तो हंस के भी करने और रो के भी, तो बेहतर नहीं इंसान काम हंस के कर लिया करे। जी माँ। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। कैसे लूं मैं अपना हक? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बैठे बैठे मुस्कुरा रही हो। पुरानी बात याद आ गई थी कोई, मामू की। क्या बात है? याद है आपको किस तरह मामू रूमी को तंग करने पर हारिस को डांट दिया करते थे ईद पर? हाँ, और हारिस फिर भी तंग किए बगैर रूमी को ईद ही नहीं देता था। सबसे ज्यादा ईदी अल्लाह बख्शे मामू मुझे दिया करते थे। हमना प्लीज संभालो खुद को। तुम यहाँ सबको संभालती हो, अब खुद रो रही हो। मामू बहुत याद आते हैं अरसद। मामी का एहसास है मुझे, कितनी दुखी होंगी ना वो। सारा दिन इन्हीं यादों में उलझे उलझे। पता है आज खाने में नमक डालना भूल गई थी बेचारी, और जब याद आया तो 2 दफा नमक डाल दिया। और अहमद को बेचारी पढ़ा रही थी, पता नहीं बुक कहाँ रख के भूल गई। बस लामिया मुमानी को सबर दे। यही होगी किताब, कहाँ जाएगी? और जब जहन उलझा हो ना तो बेदहानी में ऐसा ही होता है। खैर सो जाओ तुम। आपने जो कुछ किया था अपनी बेटी के प्यार में किया था, उसको रुखसत करवाने की ख्वाहिश में किया था। अरे सुम्मुल, अब आप भी कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गई? अरे अरे
यार 2 चिकन कॉर्न सूप कर दो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इंतजार किस बात से। शहजाद, मुझे ठीक मौका नहीं मिल रहा ना बात करने का। यार तुम एक ही घर में रहती है और तुम मुझे बोल रही है कि तुम्हें अभी तक मौका नहीं मिला बात करने का। देखो, भाभी घर में अकेली थोड़ी रहती है, सब घर वाले होते हैं, मैं सबके सामने तो बात नहीं ना कर सकती। मुझे लगता है तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, वरना इतना डिले नहीं करती। ऐसी बात नहीं है शहजाद, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। रहने दो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता ना तो तुम इतना बेचैन होती। मुझे बात बताओ, क्या मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारी मॉम से बात कर लूं? नहीं प्लीज ऐसे मत करना, अम्मी कभी नहीं मानेंगी। तो जैसे वो मानती है उनको मनाओ ना। मैं बता रहा हूँ तो अगर तुम्हें नेक्स्ट वीक तक मुझसे बात नहीं की ना तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। शहजाद, ऐसी हरकत कभी भी मत करना, भाई बहुत गुस्सा होंगे और फिर रूमी की बात भी सच हो जाएगी। प्लीज मैं कह रही हूँ ना कि मैं बात करूँगी, प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे। तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन मैं हमारे इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। मुझे इस तरह छुप छुप के मिलना पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रूमी। वालेकुम अस्सलाम। आज ऑफिस में जा रहे हैं आप? नहीं, मेरा छुट्टी करने का प्लान है। लास्ट वीक ऑफिस वालों ने इतना टफ टाइम दिया, अब खुद को टाइम देना बनता है। वाह भाई, आप तो बड़े लकी हैं, अपनी मर्जी से हर काम करते हैं। वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम पर इस घर में जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आंटी मैं तो जनरल बात कर रही थी। और रहने दो बीबी, रहने दो। तुम्हारी इस जनरल सी बात में ना बड़ा तंज है अपने ससुरालियों के लिए। साथ क्या सोचता होगा हमारे बारे में? चाची जान, मैं कुछ नहीं सोचता। मैं जानता हूँ ना कि आप कितनी कूल हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं सोचता। अरे बेटा, जहन में आ ही जाता है ना। ऐसी बहुएं होती हैं ऐसी, जो अपने ससुराल वालों को बदनाम करती हैं, कभी अपने मैके में और कभी ससुराल में आए मेहमान के सामने। कब्र का हाल ना मुर्दा ही जानता है। खाने के नाम पर अल्लाह जाने कैसे उल्टे सीधे खाने खाने को मिलते हैं। और सफाई देख रहे तुम, सफाई तो बराए नाम है इस घर में। और कपड़े धोने का कह दो तो कपड़ों का तो सत्यानाश ही कर दिया जाता है। अरे बेटा, इस पर भी मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये सोचकर चुप हो जाती हूँ कि मेरे बेटे की पसंद है, उस पर भी ये एक की 4 लगा कर बताएगी तो अपने शौहर को। अब देख, ये देख लो कैसे आंसू निकलने लगे हैं। जरा सी बात होती है ऐसे टिप टिप आंसू बहने लगते हैं। ये शक्ल से जितनी मासूम लग रही है ना बेटा, उतनी है नहीं। एक की 4 लगाकर बताती है ये मेरे बेटे को। और बेटा तुम जरा कम बात किया करो इससे। ऐसा ना हो कि कल को तुम्हारे नाम से जुल्म की दास्तानें सुना दी जाएं अपने मैके वालों को और शौहर को। देखा कैसे बदतमीजी से मुंह मोड़ के दफा हुई है लड़की। नहीं चाची जान, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। देखो, तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, एहतियात बेहतर। जी ठीक। हाँ, मैं हमेशा ठीक कहती हूँ बेटा। हेलो, रो रही हो क्या? जी वो पापा की याद आ रही थी। अम्मी ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने अब्बू से बात की है, हमने कुछ कंपनीज में कहलवाया है। बस दुआ करो जल्दी कोई मेट मिल जाए।
आप जितनी भी मेड रख लें वो यहाँ नहीं रुकने वाली। तुम्हें इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा अगर ऐसा हुआ तो मम्मी से बात करूं। नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है बात करने की। रहने दे मीट को, मैं कर लूंगी घर का सारा काम मैनेज। डोंट वरी। तुम थक जाती हो यार। आपको देखती हूँ ना, सारी थकान उतर जाती है मेरी। तुम्हारा यही प्यार मुझे तुम्हारा दीवाना बना रहा है। अच्छा है ना, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सिर्फ मुझे चाहें और सिर्फ मेरे बारे में सोचें। अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। अगर आपकी बातें हो गई हो तो अम्मी कह रही बाहर आके ना कपड़े धो दे। सब घर वालों के ना सारे कपड़े धोने वाले हो गए। और हाँ, आपकी बार कोई कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए। भाभी, आपने बहुत अच्छा किया जो खुद को इबादत में मसरूफ रखा हुआ है, वरना यादें इंसान को मार डालती हैं। मेरे शौहर के भी इंतकाल के बाद मैं घर में यहाँ से वहाँ बेहाल फिरा करती थी, लेकिन जब मैंने तिलावत कुरान पाक शुरू की तो मेरे दिल को थोड़ा सब्र और करार आया। खैर, हमना बता रही थी कि सुम्बुल का फोन आया था। देखिए भाभी, मुझे तो उसकी बात काफी गैर मुनासिब लगी। आपने उसे फोन किया? नहीं, फौरन फोन करना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा। ठीक किया आपने। आप ऐसा करें, मुझे उसका नंबर दें, मैं खुद उससे बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम क्यों जहमत करती हो? लो भला, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? आखिर मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ और जो भी फैसला होगा वो हम सब ने मिलजुल कर ही करना है। इस तरह अरसल ने शादी से इनकार कर दिया है, आपका क्या है? आप तो नरम दिल की मालिक हैं, उसकी बातों में आ जाएंगी, लेकिन जब मैं उससे बात करूंगी तो कम से कम वो भी सोच समझ कर बात करेगी। क्या हुआ? क्या आपको शक है मुझ पर? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं तो फिर उलझन क्या है? देखिए भाभी, शादी के मामलात में वैसे भी इंसान को फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात की वजह से आपको कोई परेशानी हो या आपके दिल में मेरे लिए शक पैदा हो, इसलिए मैं जो भी बात करूंगी आपके सामने करूंगी। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना?
अरे आज मेरा ऑफ है, मैं कल आके देखता हूँ। ओके बाय। क्या हो रहा है? क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे बाप रे, इतना जला कटा जवाब, बिल्कुल मेरी मामा की तरह। जब वो गुस्से में होती है ना तो ऐसे ही जवाब देती हैं। पर तुम क्यों गुस्से में हो? इतने सारे कपड़े पड़े हैं धोने को और ऊपर से वॉशिंग मशीन का पाइप भी खराब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी। वॉशिंग मशीन के सिर्फ पाइप का मसला है तो वो तो चेंज हो जाएगा। ऐसे कैसे हल हो जाएगा? कौन करेगा बाके? मैं करवा देता हूँ, 1 मिनट। हेलो यार असद, वॉशिंग मशीन का पाइप खराब हो गया। यहाँ करीब में कोई शॉप है जहाँ से ठीक हो जाए? अरे ये तो बिल्कुल करीब ही है। ओके थैंक्स। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पाइप ठीक। अरे वाह रूमी, बड़ी दोस्तियां निभाई जा रही हैं दोनों में। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। बस वो शादीशुदा लड़कियां अच्छी नहीं लगती, लड़कों से दोस्तियां करती हूँ। मेरे मामलात में आपको बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी भलाई में सोच रही थी, वरना मैं। आप मेरी कितनी भलाई चाहती हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं उन बेवकूफों में से नहीं हूँ जो आजमाए हुए को बार बार आजमाए। तो प्लीज माइंड योर बिजनेस। मुझे क्या? भाभी, बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। वो शहजाद ना घर आना चाहता है, रिश्ते की बात करनी है। हाँ तो उसको बोलो अपनी फैमिली के साथ आ जाए। वो नहीं मान रहे। ओ, फैमिली के बिना शादी कैसे होगी? हमारे घर में भी कोई नहीं मानेगा। यही तो प्रॉब्लम है भाभी। उसने अपनी अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो किसी सूरत नहीं मान रही और वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका है। नहीं, उसे बोलो कि वो अपने घर वालों से बात करे, क्योंकि अगर तुम ये बात अपनी अम्मी अब्बू से और भाई से करोगी तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मुझे नहीं लगता। भाभी, आप और मैं मिलकर मनाएंगे तो मान जाएंगे ना सब। कोई फायदा नहीं। उसे बोलो कि अपनी अम्मी को मनाए, फिर शायद ये रिश्ता हो जाए। वैसे काम क्या करता है वो? किसी कंपनी में जॉब करता है। कंपनी का नाम तो होगा ना? नाम तो नहीं मुझे याद, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। और रहता कहाँ है? नाज़माबाद। नाज़माबाद किस ब्लॉक में? ब्लॉक तो नहीं याद मुझे। कंपनी का तुम्हें पता नहीं है, घर का एड्रेस तुम्हें नहीं पता। अगर इस मामले में इस तरह से अपने अम्मी अब्बू से बात करोगी ना तो तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। पहले अपना होमवर्क करो, उससे सारी डिटेल्स लो, फिर घर में बात करना। अभी ये सब कुछ तो मुझसे पूछ लूंगी ना, लेकिन प्लीज आप मेरी मदद करेंगे ना? हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखें सुंबुल, इद्दत खत्म होने से पहले शादी तो नहीं हो सकती ना। आपने सोच भी कैसे लिया? आखिर वो लड़के की माँ है। शादी वाले घर में 100 काम होते, और अभी तो सबका गम ताजा है, सारे गम से निढाल हुए वे कैसे करेंगे शादी? जी जी मुझे अंदाजा है, मैंने तो बस ऐसे ही सरसरी सा जिक्र किया था। देखिए, अब शादी ब्याह की बातें ना सरसरी तो होती नहीं। आपने जिक्र किया, इसका मतलब है कि आपकी ख्वाहिश थी।
देखें, बेटी की रुखसती की ख्वाहिश तो हर माँ को होती है। आपकी भी तो बेटी है ना। आपने जो कुछ किया था अपनी बेटी के प्यार में किया था, उसको रुखसत करवाने की ख्वाहिश में किया था। अरे सुम्बुल, अब आप भी कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गई? मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रही, मैं तो सिर्फ बता रही थी। जिस तरह आप कंसर्न हैं ना अपनी बेटी के लिए, इस तरह मैं भी फिक्रमंद हूँ अपनी बेटी के लिए। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इद्दत खत्म होगी हम लोग यकजा फैसला करके आपको बता देंगे कि शादी कब करनी है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आइंदा आप कोई सरसरी बात नहीं करेंगी शादी के मुतालिक। अरे क्या अजीब औरत है, खुदा हाफिज किए बगैर उसने मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया। बेटी की माँ होकर इतना गुरूर। नहीं सालिया, वो ऐसी नहीं है, बस जरा जबान की तल्ख है। भाभी, बेटी भी माँ का ही पर होती है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद ज़ाहरा भी अपनी माँ की तरह आपसे तल्ख कलामी करे। मेरा क्या है, आज इस घर में हूँ, कल को यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर इस ज़ाहरा ने यहाँ आकर आपको ताने तशने दिए, आप पर अपनी बातों के तीर चलाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये घर बर्बाद हो जाए। अल्लाह ना करे सालिया ऐसा हो। अल्लाह मेरे घर को हमेशा सलामत रखे। दुआ तो मेरी भी यही है भाभी, मगर कुछ फैसले बहुत सोच समझ कर करने चाहिए इंसान को। अल्लाह खैर रखे। अरे मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, अरे अरे शर्त लगाते हो, आवाज न निकले सिसकियों की। हमको तो जीने से पहले ही जल्दी थी तुम पे मरने की। जो